आज का टॉपिक है स्टार्टअप एंड सोलोप्रेन्योरशिप इन इंडियन मार्केटिंग। ग्रेट, शुरुआत करते हैं जनाब। बहुत हद बोरिंग होने वाला है ये, पर आपसे गुजारिश होगी कि आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठें। ऑल दो मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, पर आप पेन कॉपी लेके बैठें। ये स्लाइड्स आप चाहो तो क्लास के बाद यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। वापस इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मिलता है डाउनलोड पीडीएफ। ग्रेट, यू कैन डाउनलोड इट। कल की भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं शायद डिस्कॉर्ड पे डालना भूल गया था, आई एम सॉरी, पर लिखें जरूर, सो जाओगे वरना। स्टार्टअप एंड सोलोप्रेन्योरशिप इन इंडियन मार्केटिंग। ग्रेट। हमें यार आजादी मिली थी एक पॉइंट पे। आजादी के बाद आप किसी भी इकोनॉमी को देखोगे ना, 3 सेक्टर होते हैं उसके अंदर। क्या मैं बोल सकता हूँ सबसे नीचे होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर? पढ़ा है ये छोटी क्लास में, आएगा 10th क्लास में। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। उसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सबसे ऊपर होता है आपका सर्विस सेक्टर। चाहे हम अपने देश की बात करें, चाइना की बात करें, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, जब यूएसए को आजादी मिली थी, आज से लगभग 200 साल से पहले जब मिली थी, तब जनाब सबसे पहले वहां पे सारे लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे। विद टाइम एक जनरेशन आती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा थोड़ा ज्यादा होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी लोगों को एजुकेशन मिल रही है, लोग थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं। वो लोग पढ़ के फिर सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर वो जॉब है जहां पे आप कमरे में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हो। जैसे अगर आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, वो सर्विस सेक्टर जॉब है। डॉक्टर सर्विस सेक्टर जॉब है। लॉयर सर्विस सेक्टर जॉब है। चीज समझ में आ गई? पर जहां पे भी फैक्ट्री रिलेटेड चीज हो गई, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब चाइना का यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, क्या ये हम मानते हैं? और हमारा लकीली सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है इंडिया का। तभी आप यहां से देखोगे काफी आईटी इंजीनियर निकलते हैं। और इसके पीछे एक मेन रीजन ये भी है, हम अंग्रेजी ज्यादा अच्छा बोलते हैं एज कंपेयर टू चाइनीज। यस, उनका तो खुद का इंटरनेट है, वो ज्यादा काफी सारी वेबसाइट्स को तो अलाउ भी नहीं करते अपने देश के अंदर। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हम इंग्लिश भी बोलते हैं, और वो हमारा काफी स्ट्रांग एस्पेक्ट चला जाता है। कभी एप्पल के ऊपर यार देखा है? एप्पल के कोई भी डिवाइस देखोगे उस पर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बट डिजाइंड इन यूएसए। डिजाइन का पैसा ज्यादा है, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चर सस्ता काम था, वो चाइना से करा लिया। उन्हें पता है लेबर वहां पे अपना यार कमजोर है, अपने मार्जिन निकल आएंगे, दैट्स इट। फील आई? हाँ, कैलिफोर्निया। अरे कैलिफोर्निया तो आईटी इंजीनियर्स जो होते हैं उन, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाला भी बोलेगा। मैंने पूछा यार लाइफ का एंड गोल क्या है? बोला मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में बर्फ गिर रही है, एक बड़े से घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। मैंने कहा वाह, ठीक है, तेरे को मास्टर्स करनी है और बाहर से तेरे को पैकेज उठाने, समझ गया। मूवीज, आपको एक मूवी आई थी यार साउथ की, अपरिचित, याद है आपको? अपरिचित एक ऐसी मूवी थी जिसके अंदर एक आदमी के 3 रोल थे। या फिर मोंजुलिका याद होगी, जिसके 2 रोल थे। ठीक है, ड्यूल पर्सनालिटी, ट्रायल पर्सनालिटी जो भी होते हैं। आज का कस्टमर भी वैसा सही है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन है। जैसे अपरिचित में होता था कि अगर कुछ गंदा हो रहा है तो वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा, बाल आगे गिर जाएंगे। अगर कोई सुंदर लड़की गई तो एकदम से रोमियो बन जाएगा। और अगर जैसे कुछ और हो रहा है तो एकदम से भोला डरपोक आदमी बन जाता था वो। सिमिलरली मुझे ये बताओ यार, आप एक एड देखते हो, काफी एड होते हैं ना जो कि बस एड अपना चीज बताते हैं और निकल जाते हैं। और कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिनमें पहले आपका मूड सेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या डेयरी मिल्क का एड आ रहा है, तो पहले वो भाई बहन के बीच में वो प्यार टाइप दिखाएंगे, या कपल्स के बीच का कुछ प्यार दिखाएंगे, माहौल बनेगा, रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में चॉकलेट दी जाती है। तो वहां पे आपको वो पहले आपके रोमियो फेज में लेके आते हैं, और उसके बाद आप ज्यादा जुड़ पाते हो उस ब्रांड से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो मूवीज में जिस प्रकार से स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, आज के दिन हमारे कस्टमर की भी स्प्लिट पर्सनालिटी है। पर वहां पे पहुंचने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ये सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है यार, नेल्सन मंडेला को आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के महात्मा गांधी हैं, अफ्रीका में उनका बहुत ज्यादा रोल रहा है। यहाँ पे भगत सिंह हैं आपके। ठीक है, 27 ईयर्स ऑफ इनकार्सिरेशन, मतलब क्या होता है, प्रिजन में रहे थे यार 27 साल के लिए। ठीक है, और उसके बावजूद जब वो आए थे तो उनके दिल में हेट्रेड नहीं थी। और वहीं पर काफी लोग हैं जो कि शायद उसी प्रिजन में रहे होंगे, पर उनके अंदर काफी घृणा आ गई होगी, हेट्रेड आ गई होगी बाकी लोगों के प्रति। राइट, आपका कस्टमर भी ऐसा ही है। आप अपने जैसे मम्मी पापा के 2 बेटे होते हो सकता है एक काम हो, एक एंग्री हो।
सिमिलरली आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड समटाइम्स इवन इन सिमिलर सिचुएशंस। हो सकते हो जैसे अगर वो डेयरी मिल्क का एड आ रहा है फॉर एग्जांपल, किसी को देख के लग सकता है वाह यार ये सही है, मैं है ना 14 फरवरी आ रहा है डेयरी मिल्क ही दूंगा। और किसी को देख के यूं लग सकता है ये सब बकवास है, ठीक है, ये सब बकवास है, लोगों को कपल बनना ही नहीं चाहिए, ये सब बर्बादी है, ठीक है। मतलब एवरीवन हैज देयर ओन रिएक्शंस। तभी आप देखोगे, आप यूट्यूब पे जाओ भगवान जी की आरती सर्च करो, अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या रीजन है, पर वहां पे लाइक रेशियो हमेशा 80-20 या 75-25। मैंने कहा भगवान से भी नाराजगी है बताओ। तो कस्टमर आपके अलग अलग टाइप के हैं, आप एक यूं नहीं सोच सकते कि मेरे सारे कस्टमर की ये नीड है, पहले आप ये समझें कि वो डायनामिक है। एवरी 20 ईयर इंडियन आइडियोलॉजी में एक बदलाव आया है। आइडियोलॉजी का मतलब समझते हैं यार, हम क्या सोचते हैं, हमारे आइडियाज किस प्रकार के हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी कोई नहीं पढ़ा तो सोशलिज्म होता है, ठीक है, कम्युनलिज्म होता है, ठीक है, हिटलर की अपनी आइडियोलॉजी थी, उसका हम नाम नहीं देंगे राइट। तो वो आइडियोलॉजी होती है। तो शुरुआत के फेज में दिस वाज आवर फेज 1, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में थे। आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, मैं समझा दूंगा। फिर आया था ये फेज 2, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जहां पे आपका लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और अब आया है फेज 3 जो कि आपका कंज्यूमरिज्म है। भैया इसका मतलब क्या है, पहले आप आराम से बताओ। सबसे पहले यार मैंने फेज 1 की बात करी है, दिस इज फेज 1। चले जाओ जहां पे हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी देश की। क्या मैं बोल सकता हूं मेजोरिटी लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में थे उस टाइम, क्योंकि ना हमारे पास स्किल थी कि हम मैन्युफैक्चरिंग में, ना इतने पढ़ रखे थे कि सर्विस सेक्टर में आए। उस टाइम में लोगों के पास ज्यादा पैसा भी नहीं था, ज्यादातर लोग गांव में करते थे खेती। अपने दादा दादी को इमेजिन करो, मेरे दादा दादी तो भाई खेती वेती का सिस्टम था हमारे यहाँ। तो पैसा नहीं होता था तो आप ज्यादा चीजें खरीद नहीं सकते थे। तो उस टाइम में दो टाइप के लोग होते थे, एक तो वो लोग जिन्हें इंग्लिश आती थी, जो कि अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहे थे, और एक वो मेजोरिटी थी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, जो कि मेजोरिटी के इन्फ्लुएंस में नहीं रही थी। तो शुरुआत में यार जब ऐसे कपड़े बेचे जाते थे, ऐसी चीजें बेची जाती थी जो कि सिर्फ इस अपर पार्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो उन्होंने देखा यार ज्यादा प्रॉफिट नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि इनका परसेंटेज काफी कम था। ऐसे लोग जिनके पास पैसा हो खर्च करने के लिए, वो इंडिया में बहुत कम थे। तो हुआ क्या, ऐसी चीजें बनाई गई जो कि सस्ती हों। फेज 1 के अंदर ऐसी चीजें बनाई गई जो कि सस्ती हों, चीप, इतनी उनकी क्वालिटी हो कि यार कोई कंप्लेन ना करे। यहां पे शायद मैंने लिख भी रखा हो, एक्सेप्टेबल क्वालिटी, लोएस्ट प्राइस एंड मास मैन्युफैक्चर किया। इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की सेल्स ज्यादा हुई। समझ में आ रहा है आपको? अबे हर एक चीज का है ना दौर होता है। 2017 में इंटरनेट का बूम आया था इंडिया में, फील आ रही है? इसी प्रकार से हर 20-20 सालों में अलग अलग दौर रहे हैं, उन दौरों को हम पढ़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें मास मैन्युफैक्चर होने वाली चीज जो कि बहुत चीप हो और एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो, उन चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर शुरू उस टाइम में आपको बजाज स्कूटर ऑर्डर करना होता था तो 10 साल की वेटिंग थी। वेटिंग मतलब 10 साल बाद आता था, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने ऑर्डर कर रखा है तो 10 साल बाद मिल रहा है, वो आता 10 साल बाद था। तो इतना बुरा हाल था उस टाइम में, ठीक है। तो इसलिए जो वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न पीपल थे दे स्टार्टेड इमर्जिंग। चलो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूरदर्शन यार उस टाइम में शुरुआत हुई थी। दूरदर्शन पहले सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर आता था। तो ऐसे में वो लोग यार, जैसे मैंने दोबारा बताया, ये हैं इंग्लिश बोलने वाले लोग और ये हैं हिंदी बोलने वाले लोग। दूरदर्शन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है शुरुआत में लोगों को हिंदी सिखाने में भी, राइट। क्योंकि एकमात्र यही चैनल आता था ब्लैक एंड व्हाइट में। और पहले यूं नहीं होता था कि सबके घर में टीवी हो जरूरी है, अगर पूरे एक गांव में भी एक टीवी है तो पूरा गांव देखता था उसको। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट रहा लोगों को हिंदी सिखाने के लिए, लोग साथ में आए। और इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं जो कि मास मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रोडक्ट, लोवेस्ट प्राइस, ये गए। यहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि सबसे पहले कस्टमर की नीड समझ गई, पहले मार्केट को समझा गया है कि मार्केट में अपना पोटेंशियल कस्टमर है कौन, और उसके लिए अकॉर्डिंगली चीजें बनाए जाए। फील आ रही है? मैंने कहा गुड। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग वहां से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले इंडिया में, दूरदर्शन के माध्यम से, ठीक है। न्यूज़पेपर में तो चलती थी पहले से ही।